सभी मारो बोलो से भागे मिलके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से मुझको हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से मुझको हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न मालूम है दुनिया का, न मालूम है दुनिया का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा, कहीं छूट जाए ना दामन हमारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का राग गाता रहूं मैं, तेरे नाम का राग गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का राग गाता रहूं मैं, तेरे नाम का राग गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको गाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं
जाए ना दामन तुम्हारा। चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, चमकते हैं दुनिया में जो चांद तारे, तेरी ज्योति से ज्योति लेते हैं सारे, तेरी ज्योति से ज्योति लेते हैं सारे। घुमाता है इनको, घुमाता है इनको तेरे सारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। भजन के द्वारा परमात्मा से प्रार्थना की गई है। भक्त कह रहा है, हे प्रभु, मेरा जो साथ है ना तेरा, ये कभी जब तक मैं जीऊँ साथ नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य का चोला है ना, एक मनुष्य का चोला ही ऐसा है जो बड़े भाग से मिलता है, और मनुष्य को ही परमात्मा ने ज्ञान दिया है कुछ कर्तव्य करने के लिए, धर्म कर्म करने के लिए। ज्ञान विज्ञान का मनुष्य ही कर सकता है, बाकी पशु कीट पतंग आदि जो है ना, ये सभी भोग योनि में उनको स्वाभाविक ज्ञान तो है, परंतु उनको नैमित्तिक ज्ञान नहीं है। मनुष्य का बच्चा ही एक ऐसा है जो अनेकों प्रकार के अनुसंधान करता है। तो मैं एक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। हमारे भारत के अंदर एक इतना बड़ा विज्ञान था, मैं रामायण के काल की बात थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। कुछ लोग कहते हैं जो कुंभकर्ण था, कुंभकर्ण जो है ना बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। तो लोग कहते हैं कुंभकर्ण जो है 6 महीने सोया करता, 6 महीने जागया करता। ऐसा ही कुछ बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा। क्योंकि हमारे इतिहास को बिगाड़ा गया है। वो कहते हैं ना, जिस जाति को और देश को नष्ट करना हो जी, उसके इतिहास को बदल दो, पुनः मिट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो इतिहास है ना, वही हमारे को जिंदा रखता। अब इतिहास हमने पढ़ना छोड़ दिया। बिल्कुल। तो रामायण काल की बात बता रहा हूँ। तो महाभारत में और उसमें रामायण उसमें सब में दिखा रखे, क्या दे रखे है, कुंभकर्ण जो है 6 महीने सोया करता और 6 महीने जागा करता। हाथियों की उस पर घुमाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, भाले वगैरह उनमें देखते कि कैसी कैसी जगह पर वो जगने भी नहीं है, खाना खूना उसको दिखावा जी, बताना क्या क्या बकवास करते हैं। तो कहने का मतलब ये ऐसा नहीं था। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 6 महीना जागना और सोना क्या था। कुंभकर्ण जो मैं बता चुका हूँ बहुत बड़ा वैज्ञानिक था जी। और कुंभकर्ण की अपनी एक विज्ञानशाला थी हिमाचल के अंदर। अभी तो वहाँ बसावट है प्रधान। अच्छा जी। हिमालय के अंदर बहुत बड़ी विज्ञानशाला थी। तो हिमालय में 6 महीना वो क्या करा करता कुंभकर्ण, तो वहाँ अनेकों प्रकार के अनुसंधान किया करता था कुंभकर्ण। अच्छा जी। हिमाचल में जी। तो ये था उसका यहाँ 6 महीना जी। उसको सोना बोल दो, क्योंकि यहाँ दिखाई नहीं देता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लंका ग्रह में जी। और 6 महीना लंका ग्रह में रहा करता। अच्छा जी। तो वहाँ वैज्ञानिकों को पढ़ाया करता। जी। तो ये था कुंभकर्ण का सोना और जागना। जी। कुंभकर्ण ने एक ऐसा वायुयान था कुंभकर्ण के पास में, जो अपनी पृथ्वी से एक बार उड़ान भरने में 72 लोगों का, अपनी पृथ्वी जैसा लोक है, 72 लोगों का भ्रमण करके वापस आ जाया करता। तो देखो उसमें कितना ही दिन, कितना, बिल्कुल कितनी पेट्रोल लगा करता। बिल्कुल बिल्कुल। और नारायण तक रावण का लड़का था। नारायण तक पे प्रधान जी एक ऐसा वायुयान था, चंद्रयान नाम का वायुयान। वो अपने यहाँ पृथ्वी से उड़ान भर के चंद्रमा की सैर करके वापस 24 घंटे में वापस आ जाया करता। अब हमारे के जो वैज्ञानिक हैं जो जहाजों को लेकर के जाते हैं, कितना दिन समय लगता है ना, कहीं कितना
कई दिन लग जाते हैं, अभी जो गए कई दिन लग थे। जाते हैं। चंद्रयान पर जाने में तो तो कहीं ऐसा बहुत विज्ञान था बिल्कुल रावण के समय में, जी 24 घंटे में वापस आ जाया करता। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और तो स्वामी जी रावण के पास भी तो था जी यान। रावण के पास में था पुष्पक विमान। हाँ हाँ उनके पास पुष्पक विमान था। बिल्कुल बिल्कुल और मैं बताऊं आपको, जी लोग कहते हैं कि भाई जो हनुमान जी थे जी वो उड़ के गए थे, उनके पर तो थी नहीं भाई उड़ के जाते। बिल्कुल और हनुमान को बंदर बता रखा है लोगों ने। गलत प्रदर्शन हनुमान वेदों का विज्ञान था, बिल्कुल विद्वान था, बिल्कुल बिल्कुल मनुष्य था। जी और उस पे भी एक पादुका नाम का यान था जी हनुमान के पास में। जब लड़ाई का समय आया हाँ, तो राम के पास में सभी गए हुए थे, तो कहने लगे भाई श्री राम की कौन कौन क्या सहायता करेगा। जी तो कहने लगे भाई हनुमान तो सीता की खोज करके आएगा। तो उन पे क्या था, पादुका नाम का यान था जिसे समुद्र पार करके गए थे। ऐसा नहीं था कि वो अपने आप उड़ा था छलांग मार के गए। बिल्कुल जी, ये सब बिल्कुल। झूठ है। बिल्कुल। हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर के बताया गया और है। कुछ ज्यादा काल्पनिक दिखा रखा है जी, काल्पनिक ज्यादा है। जैसे पुंज पुंज सच्चाई कम है जी बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल झूठ ज्यादा है। बिल्कुल, बहुत मैं बता ज्यादा रहा था, स्वामी जी, पौड़ी वाला गांव में त्रिलोकपुर से आगे आज भी रावण की बनाई हुई वो पौड़ियां आज भी मौजूद है। आपने कभी देखा हो तो त्रिलोकपुर से ठीक 8 किलोमीटर। तो सुनो, तो लड़ाई के समय क्या था, तो सबसे सहायता मांगने लगे भाई कौन श्री राम की कौन क्या सहायता करेगा। जी तो रावण की लंका का जो भेद था ना, वो कहते हैं घर का भेदी लंका ढावे। जी, तो विभीषण ने भेद दिया कि रावण की नाभि में अमृत है, कुछ होगा जिसके कारण से रावण मरा नहीं था। तो कहने लगे कि भाई एक उपाय है, शिव के पास जाओ, शिव समाधान बताएंगे इसका, वो सहायता कर सके। रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, तो हनुमान को भेजा गया महाराजा शिव के पास में। और हनुमान जो है ब्राह्मण का रूप धारण करके गया शिव के पास में, जाकर अभिवादन किया। तो शिव जो थे बहुत उच्च कोटि के योगी पुरुष थे, परमात्मा नहीं थे। बिल्कुल जी, परमात्मा तो एक ही है बिल्कुल जो निराकार है, बिल्कुल बिल्कुल जिसको बोलते हैं ओम। बिल्कुल और बाकी सभी जितने हैं ना, देखो शिव कहते हैं कल्याणकारी, जी ठीक है। प्रजापति कहते हैं सारी प्रजा का जीव जंतु को पालन पोषण करे। पर स्वामी जी विष्णु भी सब में रम्या हुआ है, इसलिए जी बोलते जहाँ हैं। जीवन मृत्यु हो गया ना जी, वहाँ परमात्मा ने वो बंदा अंतर्यामी भी बोलते हैं, कोई बिल्कुल। सबकी अंतर की जानने वाला है। बिल्कुल जी तो बिल्कुल उसके परमात्मा के असंख्य नाम है, बाकी निजी नाम जो है परमात्मा का ओम है। ओम है। जैसे आपका शुभ नाम मोहित है जी मोहित जी है, जी और आप पहले फौज में काम करके आए हो, जी तो फौजी भी कहते हैं। फौजी भी कहाँ थे वहाँ तो सब ड्राइवर भी कहते हैं, राणा गाड़ी कहाँ थे चलाए। जी राणा जी भी बोलते जी, होंगे। जी, जी। आपका नाम फौजी तो नहीं है? ना जी, ना। राणा जी तो नहीं है? ना जी ना ठीक मोहित है, है, मोहित। ड्राइवर तो नहीं है? ना जी ना और अब आप पत्रकार का काम कर रहे हो, बिल्कुल जी तो बिल्कुल क्या बोलेंगे? पत्रकार, बिल्कुल जी पत्रकार महोदय। बिल्कुल जी तो बिल्कुल कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नाम के साथ में जैसे जैसे गुण, वैसे वैसे नाम परमात्मा के जुड़ते जैसे चले। काम विचारित बिल्कुल तो बिल्कुल परमात्मा के असंख्य नाम है, कोई सीमा नहीं है। जी तो कहने का मतलब ये है, तो हनुमान जी शिव के पास जाते हैं, महाराज शिव के पास में। शिव थे बहुत ईश्वर भक्त थे, योगी पुरुष थे। शाम सुपुर टकारा के सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं था। काल्पनिक है जी वो भांग धतूरे, अरे हमारे ऋषि मुनि भांग धतूरे खाया करते क्या? ना जी ना हमने अपना उल्लू सीधा करने के लिए पंच संत हमारे महापुरुषों को बदनाम करने के श्री बिल्कुल कृष्ण के विषय में। बिल्कुल 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 हर चीज उसके विषय में बाद में बताऊंगा, पहले ये पूरी सही बात है जी। नहीं एक और बात स्वामी जी, जहाँ पे शिव जी बैठे थे ना कैलाश पर्वत पे, वहाँ पे तो जी एक दुबड़े का पेड़ वो नहीं होता जी, दुबड़ा नहीं होता जी वहाँ पे तो जी। इसको पूरा करते हैं। हाँ तो महाराज शिव के पास में हनुमान जी जाते हैं और जाकर के अभिवादन करते हैं। तो महाराजा शिव पूछने लगे कि आप कौन हो? भेष बदल के गए कि आप किस लिए आए हो? कि जी मैं इसलिए आया हूँ कि श्री राम का और रावण का युद्ध चला हुआ है,
तो आप आपकी वो पूजा करते हैं, रावण जो है आपकी पूजा करता है, तो क्या आप रावण की सहायता नहीं करने के लिए पहुंच रहे हैं? तो महाराज शिव कहते हैं कि जब उन्होंने ये कहा तो आप अपना भेद बताओ, कौन हो, असली बात बताओ, ये ऐसी बात की किस लिए पूछ रहे हो? तो वो कहते हैं मैं हनुमान हूँ और राम की सभा से आया हुआ हूँ। तो आप क्यों नहीं सहायता करना चाह रहे? कहने लगे मैं इसलिए सहायता नहीं करना चाह रहा, मेरे पे एक शक्ति थी और वो शक्ति मैंने रावण की नाभि में फिट करी हुई है। नहीं, रावण की नाभि में नहीं, वो एक खम्भे के अंदर फिट है और उसको हम तीन ही जानते और चौथा कोई नहीं जानता। कुंभकर्ण भी नहीं जानता, कुंभकर्ण जानता तो बता देता। तो वो शक्ति मैंने रावण को दी हुई है, मैं राम की क्या सहायता कर सकूं? तो वो कहने लगे को इस प्रकार जो हम आ गए हैं ना, हाँ, वो कहने लगे कि आप चलो, मैं अपने वायुयान से, उनके पास में वायुयान था महाराज शिव के पास में, तो अपना वायुयान लेकर के जाते, वो अपने पादुका यान से चले जाते, वहाँ जा करके सभी इकट्ठे हुए, ऋषि महर्षि और सभी विद्वान लोग जो थे, वीर पुरुष। तो महाराज शिव को कहा कि जी आप क्या सहायता करोगे? इसी प्रकार से मैं तो एक शक्ति थी मेरे पास में जिससे रावण हार नहीं सकता और वो शक्ति मैंने उसको दी हुई। तो वो कहने लगे कि और वो शक्ति तीन ही जानते हैं हम, चौथा कोई नहीं जानता। वो शक्ति फलाना फलाना खम्मा है उसमें, रावण के उसमें, और वो शक्ति फिट कर रखी है। जब तक उससे वो शक्ति मिलती रहेगी तो रावण को कोई हराने वाला नहीं होगा। तो ठीक है, ये तो मेरा काम। हनुमान बोले, हनुमान जो है अपना भेष बदल करके और अपना पादुकायान नाम का यान लेकर के लंका गृह में जाता है, बाहर खड़ा करके वहाँ जाता है। तो जा करके रावण से अभिवादन करता है। हाँ, उसके पास जाता है मंदोदरी के पास में। मंदोदरी बहुत महादानी भी थी, ब्राह्मण का कहो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए, जो कहोगे वही मिलेगा। तो कोई कमी तो थी नहीं। कहने लगे जो भी मिलेगा, आपने जो भी कहोगे वही मिलेगा। कि इसके लिए माता जी आपने 3 वचन भरने होंगे। बोलो कि नहीं, पहले 3 वचन भरो। जो मैं चाहूँगा वो आप दे सको कि नहीं दे सको। उसमें सोना चांदी मांगे लोग और क्या मांगेंगे। तो कहने लगे बोलो कि मैंने उसने जो मांगे वो मैं भूल गया हूँ। कहने लगे कि ये जो खम्भे के अंदर है ना, पहले तो मैंने वो चाहिए। अब एकदम परेशान होगी मंदोदरी, धड़ाम सी न पड़ी कि ये आपने क्या मांग ली। इसके विषय में तो किसी को पता ही नहीं है। मैं जानूँ या मेरा पति जाने या भगवान शिव जानते हैं, चौथा तो कोई नहीं जानता। आप सच सच बताओ, आप कौन हो, कहाँ से आए? उसने बताया कैसे सब। वो कहते मैंने वचन तो भरी दिए, तोड़ लो हम। वो दे दिए, बता दिया कि महाराज शिव ने बताया है। तो जब महाराज शिव नहीं चाहते मेरे पति को, तो ले जा तोड़ करके, वो वहाँ से ले जाते। अब इस बात को नहीं छोड़ दे, थोड़ा कृष्ण के विषय में सुना दिए, बहुत लंबी कथा है। बिल्कुल। तो श्री कृष्ण के विषय में प्रधान जी लोगों की मान्यता है। क्या मानता है? कोई तो राधे राधे जुटा पड़ा है, भगवान का नाम लेना छोड़ दिया, नमस्ते करना छोड़ दिया। नमस्ते का सीधा अर्थ है नमः नमस्ते, मैं झुक करके आपका अभिवादन करता हूँ, है जी। तो दूसरा कह रहा है
तो मैं आपका वहाँ बैठो स्वामी जी मैं आपका अभिवादन करता हूँ। हम ओम ओम भी बोल देंगे, चलो ओम ओम तो बोल दिया हमने, भाई परमात्मा का नाम ले दिया ओम। जो हमने अभिवादन करना चाहिए था, उसका आदर करना चाहिए था, वो तो हमने कुछ नहीं किया। तो ऋषि महर्षियों ने क्या बना हमारे लिए, अभिवादन के लिए बनाया नमस्ते। नमस्ते, मैं हृदय से आपका नमन करता हूँ, मैं नमस्ते करके आदर करता हूँ। फिर कह रहा है तो मैं आपका आदर करता हूँ, सीधी बात। तो इसमें कोई जातिवाद की या मतांतर का वो भी नहीं, क्योंकि हमारी ऊपर पार्टी थी ऋषि महर्षियों की सृष्टि आदि से, तो नमस्ते शब्द था। और हम सभी कौन थे, हम सभी आर्य थे। वो संकल्प वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसमें बता दे आर्य वर्ते भारत खंडे तट से कटक सीमा बताते। लोग कहते हैं कि आर्य बाहर से, बाहर से कहाँ से आएंगे, हमारी उत्पत्ति तिब्बत से हुई है। तो कहने का मतलब ये है, आर्य कहते हैं श्रेष्ठ पुरुषों को, जिसके अच्छे कर्म होते हैं उनका नाम आर्य है। आर्य उसको नहीं कहते कि आओ तो आर्य नाम उसका नहीं होता कि हम आर्य समाज में जा रहे हैं, रजिस्टर में हमने दस्तखत कर दी। आर्य उसको कहते हैं, आर्य कहीं भी हो सकता है। आर्य उसको कहते हैं जिसके सर्वश्रेष्ठ, हमारे प्रधान जी तो आर्य समाज पर प्रधान जी आर्य कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष को, जिसके अच्छे कर्म होते हैं, जिनके अंदर कोई छल कपट आदि नहीं होता, उसको आर्य कहते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं, हाँ कुछ लोग कहते हैं कृष्ण के विषय में मानता है, लोग कहते हैं राधे राधे करते हैं, ये पता ना राधे कौन थी। बिल्कुल। कई विद्वान तो कहते हैं राधा नाम का एक संगठन था। अच्छा। ठीक है। और कई कहते हैं कि राधा नाम की एक महिला थी, वो श्री कृष्ण की मां में लगी थी। अच्छा जी। किसी जनानी को पर पुरुष के साथ में देखोगे, जोड़ोगे, तो आप किस दृष्टि से देखोगे उसको? नहीं, गलत है, सही बात है। बिल्कुल गलत दृष्टि से देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो चाहे पवित्र हो, सही बात है। बदमाश है। हाँ सही बात। दूसरे की जनानी को नहीं फिर जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्री कृष्ण का बहुत ऊंचा चरित्र था। और श्री कृष्ण के विषय में महर्षि स्वामी दयानंद ने लिखा है, ये लिखा है, भागवत बनाने वाले गर्भ में नष्ट हो जाता तो हमारे महापुरुषों की ये बदनामी नहीं होती। सही बात है जी। तो कहने का मतलब ये है, श्री कृष्ण के विषय में लिखते हैं महर्षि स्वामी दयानंद जी, श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर मरण पर्यंत मृत्यु तक बहन जी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो कोई व्यक्ति उंगली दिखा सके। बिल्कुल व्यक्ति के लिए दिखाई जाएगी, कोई घटिया है, जलील है, निकम्मा है, बिल्कुल आप उसकी तरफ उंगली दिखाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। श्री किसी महापुरुष के विषय में क्या, परंतु श्री कृष्ण के विषय में स्वामी जी ने जरूर लिखा। आओ। और स्वामी जी श्री कृष्ण के लिए एक चीज और है जी, स्वामी जी शादी के बाद भी 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करा उन्होंने जी। जी जी जी। तो सुनो, श्री कृष्ण का जीवन चरित्र बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा जी। श्री कृष्ण का जीवन चरित्र कैसा पवित्र था, कैसा ऊंचा था। लोग कहते हैं भाई श्री कृष्ण जो था वो कुछ महिलाएं उसमें स्नान कर रही थी यमुना नदी में, और वो नग्न नहा रही थी, और उन्हें कपड़े रख रखे थे पार पे किनारे। तो बताते हैं उनके कपड़े लेकर के कदम, या कैम बोलते हैं, कदम का पेड़ होता है, कदम के पेड़ पर चढ़ गया श्री कृष्ण। भाई ऐसा आदमी को भगवान करेगा क्या? सही बात। महापुरुष करेगा क्या? ना जनाब, ना गलत है। जो महिलाओं के नंगी महिलाओं के कपड़े ले जाएगा, ना 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 गलत है बिल्कुल। और फिर ये कह रहा है कि उन्होंने देखा तो हम तो नगी नहीं अंदर, कोई नहीं दिखता, कैसे निकलेंगे, परेशान महिलाएं सारी। तो बताते हैं तो नजर पड़ी एक महिला की जो श्री कृष्ण की भगत थी। फिर तो हमारा प्रूफ लेके जा रहा है कि प्रभु आपने ये क्या कि हम तो सब नगे हैं, हमारे कपड़े फेंक दो, कि जब फेंकूंगा कुछ बाहर आओ। कहने का मतलब ये
कल इसमें लिखा है इसमें, हाँ। अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताया। नहीं वैसे तो पर काल्पनिक है आचार्य जी हैं, काल्पनिक है, काल्पनिक है तो कहने का मतलब ये है, अब इस बात को यहाँ छोड़ दो, जी ठीक है। जी। ये कहते हैं कि श्री कृष्ण मक्खन चुराया करता। हम्म, अरे जिस श्री कृष्ण के यहाँ इतनी गायें, लाखें गौएं होती बिल्कुल हैं, बिल्कुल जमाने बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल। कुंटल के कुंटल घी दूध मक्खन निकलता हो, वो किसी की चोरी करेगा? ना जी ना दादाजी, ना जी ना, रानी चोरी करेगा वो? कहाँ से वो तो करेगा? दूसरों को बांटेगा। बिल्कुल तो ये भी सारी ग्रंथवाद है। वो जो चोरी करते थे ना, जो वहाँ का जो मक्खन वगैरह चुरा के वहाँ ले जाते थे ना मथुरा, वो रक्षा के लिए ये रक्षा के लिए करते उन्होंने दूसरों को वो अनुवाद बिल्कुल वो ऐसा बना दिया गया पर कि ऐसा नहीं था, वो चोर थी। चोर सारे इतिहास तो वो सारा ऐसा तोड़ मोड़ के कुछ पढ़ा दिया बच्चों को। और सुनो, जी। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी। हम्म, ये भी सब झूठ है, बकवास है। श्री कृष्ण की लोगों ने पता है श्री कृष्ण की घरवाली कौन थी? श्री कृष्ण की घरवाली थी रुक्मिणी। जी एक ही पत्नी थी, कई जगह 3 भी लिखे हैं, कोई कुछ लिखे हाँ हैं। जी। एक पत्नी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। और जब चरित्र के विषय में बताना चाह रहा हूँ, श्री कृष्ण बिल्कुल बिल्कुल चरित्र था। बिल्कुल। बताते हैं जब 12 साल हो गए शादी को, कोई बच्चा नहीं हुआ, तो रुक्मिणी कहती है, माता रुक्मिणी कि प्रभु 12 साल पूरे हो गए, प्रभु एक प्रार्थना है आपसे। कहो देवी जी क्या है? कि मैं आपसे आप जैसी संतान चाहती हूँ। तो इसका तो संपर्क किया ही नहीं था शादी के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी इसके लिए अभी और तप करना पड़ेगा। 200 साल सुन तो लो, इसके लिए 12 साल हो गए, संपर्क नहीं किया रिश्ते का। ये बोले, श्री कृष्ण कहने लगे कि अभी और तप करना पड़ेगा फिर 12 साल। कि प्रभु क्या तप करना पड़ेगा? कि अभी 12 साल और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अन्य बात रुक्मिणी के तथास्तु प्रभु ऐसा ही होगा। मेरे श्री कृष्ण का, ऐसे महापुरुष योगियों का हम भागवत पढ़ करके लांछन लगाते हैं। बिल्कुल हमारे माता पिता को कोई ऐसी बात कहेगा, सिर ने फोड़ देगा। बिल्कुल तो किस तरह बोल रहा है? बिल्कुल। महापुरुषों को एक तरफ परमात्मा मान है, भगवान मान है, बिल्कुल। एक तरफ ऐसी घटिया बातें लिख रहे हैं उनके लिए। तो श्री कृष्ण कमाल कर दिया रुक्मिणी ने, कहते प्रभु तथास्तु ऐसा ही होगा। 24 साल ब्रह्मचर्य का पालन करके एक संतान बनाई थी, जिसका नाम था, आपने नाम सुना होगा, प्रद्युम्न। बिल्कुल। प्रद्युम्न जब जवान अवस्था में हो जाता है ना, जब दोनों श्री कृष्ण और प्रद्युम्न दोनों साथ साथ आते हैं घर पे, तो रुक्मिणी घूर घूर के देखती है कौन सा? हाँ जी कौन सा मेरा पति है, बिल्कुल कौन सा बिल्कुल मेरा बिल्कुल पुत्र है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कमाल है, ऐसे थे मेरे महापुरुष श्री कृष्ण भगवान। तो हमें थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। जी, अब सामग्री ये को डाल देना। ये हाँ शुरू जी, करें? हाँ जी, जरूर। सामग्री डाल देना। ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका, स्वामी जी।